हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो इससे पहले मैंने जितने भी बीटीएसटी बताया था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताया था, जैसे आपका सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न पे ही बताया था। लेकिन आज एड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में कैसे हमें देखना चाहिए कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। और एक चीज और एड ऑन करने वाला हूँ, प्रीमियम चार्ट पे कैसे हमें देखना चाहिए कि कल गैप अप हो, यानी मंडे को गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मंडे को गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट डाउन है, इसके वजह से लोगों को लगता है। लेकिन मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि गैप अप होने के चांसेस हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखेंगे कि अभी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या चार्ट बोल रहा है, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या रियली में हम लोग यानी सी वाले ट्रैप हो सकते हैं। उसमें से मैं भी हूँ सी वालों में से, तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ये चीज हम इसलिए डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है और मंडे को रियली में गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन से। सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखा दूं कि ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की ऑप्शन चेन है। और यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ स्ट्राइक प्राइस, जहाँ पे हमें देखना चाहिए। चलो यहाँ पे एक बार, चलो भाई यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ये निफ्टी कहाँ अभी है, 24,750, 24,850। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे ये देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 24,750 की है, यानी ये एटीएम है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हम लोगों का यही लेवल था 24,800 का, अगर इस लेवल के ऊपर जाता तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होता। 80 से 90% पॉसिबिलिटी होता है कि गैप अप हो सकता था। अभी भी चांसेस है, 70 से 80% अभी भी चांसेस है कि गैप अप हो सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कुछ और बोल रहा है, कैसे? अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो ओआई, यहाँ पे वाई क्या होता है, ये दिख रहा होगा। वाई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्ट है, किस स्ट्राइक प्राइस पे इंटरेस्ट है, यानी कितने लोग हैं। यहाँ पे देखो चेंज यहाँ पे है, चेंज इसको छोड़ देते, सिर्फ हमें देखना है ओआई और वैल्यूम। वैल्यूम समझ सकते हो कि वैल्यूम चार्ट पैटर्न पे भी लगाते हैं, तो वैल्यूम का क्या महत्व है। तो यहाँ पे वैल्यूम देखेंगे और वाई देखने वाले हैं। और आपको यहाँ पे कॉल्स दिख रहा है और पुट्स दिख रहा है। ये देखो कॉल राइटर है, यानी सेलर है। सेलर में क्या होता है ये समझना थोड़ा। सेलर में यहाँ यानी ये कॉल जो है, कॉल इसका मतलब है डाउन साइड का व्यू है। यानी जब हम कॉल सेल करते हैं, याद करो जब हम सी सेल करते हैं तो मेरा व्यू क्या रहता है, डाउन साइड का। तो इतने लोग, ये लोग इधर इस साइड के लोग चाहते हैं, ये साइड के लोग चाहते हैं कि ये डाउन साइड मार्केट जाए, और ये लोग चाहते हैं कि मार्केट इस साइड के, कि ये लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, अब ये समझ आ गया, ये डाउन साइड चाहते हैं, ये अप साइड चाहते हैं, यानी ये कॉल राइटर है, ये पुट राइटर है। अब समझते हैं डिटेल से। चलो यहाँ पे अब समझना, ठीक है। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 24,750। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किया है वाई, देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कितने लोग हैं यहाँ पे, 94,000 है अप्रोक्स, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम कितने हैं, 23 लाख, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे 23 लाख है। और उसके अलावा 800, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देख सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा ओआई होते हैं, वो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख सकते हो। वहां पे हैवी रेसिस्टेंस होता है और हैवी सपोर्ट भी होता है, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब देखो ये लोग चाहते हैं यानी डाउन साइड आए, मार्केट गिरे ये लोग, तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 41 लाख, यानी मोटा मोटा 42 लाख यहाँ पे वॉल्यूम है। और ओआई कितना है, 1,82,000। तो यानी यहाँ पे इसके कंपेयर में, ठीक है, यहाँ पे इसके कंपेयर में ऊपर वाला ये देखो यहाँ पे 750 के कंपेयर में और 850 के कंपेयर में सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे है, तो ये 800 पे है, 24,800 पे है। और ये ओआई भी 24,800 पे है, यानी यहाँ पे कम है, यहाँ पे इंटरेस्टेड कम है, यानी 800 से एक बड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और गिफ्ट निफ्टी जैसे आपको दिखाया है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट,
चलो गिफ्ट निफ्टी जैसे 100 पॉइंट आया है तो इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो आपकी वॉल्यूम क्या दिखा रही है, सबसे ज्यादा दिखा रही है। अब यहाँ पे यही स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ इधर देखना है, ये तो गिराने वाले हो गए, मार्केट गिराने वाले। अभी इसी स्ट्राइक प्राइस पे 24,800 स्ट्राइक प्राइस पे हम इधर देखना है कि इधर मार्केट उठाने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे। तो 800 पे देख लेते हैं, यहाँ पे 9 लाख सिप है, 9 लाख वॉल्यूम है, और यहाँ पे वाई कितना है, वाई 1 लाख। तो इन दोनों इस स्ट्राइक प्राइस में अब देखो 800 का लेवल ये है और ये है। अब बताओ किधर है, किधर सबसे ज्यादा है, यानी इधर है कॉल साइड राइटर के, यानी ये मार्केट गिरने के चांसेस ये बता रहे हैं वॉल्यूम। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मार्केट गिरने के ज्यादा चांसेस हैं, और वाई भी ज्यादा है। यहाँ इसके और इसके कंपेयर कर लो तो यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, यानी आपको ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मार्केट गिराने के चांसेस ज्यादा है। चलो अब इसके अलावा हम आते हैं चार्ट पैटर्न पे, तो चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गिर सकता है, और हम आते हैं प्राइस एक्शन पे, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है और प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी पे आ सकते हो। निफ्टी में देखो ये एक सपोर्ट पॉइंट है 24,200 का, इसे मैं आपको दिखाता हूं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट इतनी बड़ी सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको पता होगा, ये सपोर्ट आपका था 24,500 का, इसके नीचे आया 24,200, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर इसको तोड़ता तो फिर ये 23,800 तक आता, 23,800 तोड़ता तो यहाँ से अच्छा खासा नीचे आता, यानी बेरिश मार्केट बन जाता। लेकिन यहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेकर इतनी बड़ी कैंडल बना है। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और जितनी ये कैंडल थी इसके ऊपर क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या ये दर्शा रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, यहां से गैप अप होने के चांसेस है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी यहां पे गैप अप हो सकते हैं। ठीक है, गैप अप यहां से हो सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे गैप अप, और आपका क्या बता रहा था यानी ऑप्शन चेन में क्या बता रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, और ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ था, जो हम लोगों का ये सपोर्ट था, मल्टीपल कैंडल का ये रेसिस्टेंस था इन लोगों के लिए, और यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से डोजी बन के ऊपर गया है, और ये ट्रेंड लाइन था, समझना यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है। इतने 4 से 5 यहाँ पे डोजी बने थे, इसके ऊपर कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और 53,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न है, यानी इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट गैप अप हो सकता है। समस्या क्या है, गिफ्ट निफ्टी नीचे है, क्या मंडे को गैप अप हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी हम प्रीमियम चार्ट पे जाएंगे, वहां से हमें पता लगेगा कि क्या यहाँ से गैप अप होने के चांसेस है, कितनी हैवी यहाँ पे से बाइंग हुई है, क्या हुआ है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आते हैं गिफ्ट निफ्टी की। जैसे मैंने बात किया, तो गिफ्ट निफ्टी का देखो यहाँ पे, सॉरी गिफ्ट निफ्टी कहाँ गया, गिफ्ट निफ्टी ये है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे देखो चार्ट तो अभी ऊपर ही दिखा रहा है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चार्ट ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 887 के आसपास यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 आवर पे दिखाऊं, 1 आवर पे, तो 1 आवर पे यहाँ पे देखो कितना पे दिखा रहा है, 1 आवर पे 2400, यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, 24,777 पे दिखा रहा है, यानी यहाँ से मोटा मोटा मार्केट नीचे आया है, 100 पॉइंट नीचे आया, कितना से 87 से, तो 100 पॉइंट अप्रोक्स यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव हम लोगों को ले जा रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव ले जा रहा है, और बहुत लोगों की हैवी कॉल भी हमें लग रहा है, बहुत लोगों के है हैवी, आज जो है हैवी कॉल भी होल्ड है। ठीक है, हैवी यानी इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद हमें लगता है कि थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी लेना भी चाहिए था, और हैवी लोगों के पास। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये डाउट है कि क्या रियली ये जो है आपका गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट है, क्या यहाँ से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट गैप डाउन होगा, ये डाउट आपका फुल है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों का क्या था, एक था आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद गैप अप हो सकता है, और आपका एक नेगेटिव क्या था, नेगेटिव आपका ऑप्शन चेन है कि वहां पे आपका कॉल राइटर पे हैवी वॉल्यूम है, यानी वहां से वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से हम आते हैं, चलो इसके बाद यहां पे हम आते हैं। ठीक है, एक हम लोगों का आपका पता है कि ये है। ठीक है, ये हमने एस्टेंडिंग बोला था, बीटीएसटी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक प्राइस एटीएम एंड ओटीएम। ठीक है, एटीएम ओटीएम यानी मैं भी बाइंग पे गया हूं, यानी मैं भी सी पे हूं, और बहुत लोग जो मैं टेलीग्राम पे उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, और सारे हैं व्हाट्सअप पे भी वहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है, तो अभी तक आपने लिंक ज्वाइन नहीं किया है, यानी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, आपको ऐसे ही बीटीएसटी मिलता रहता है। इससे पहले मैंने आपको दिया था HDFC बैंक का और रिलायंस का गैप अप
का, वो भी हमने प्रॉफिट बनाया। इससे पहले हमने एक्सिस बैंक का देखा था, एक्सिस बैंक का क्या पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर था, उसमें हमने अच्छा पैसा बनाया था। 1145 की वैल्यू बताया था कि नीचे जाता है, यहाँ से अच्छा खासा आएगा, और अच्छा खासा भी आया। एक लॉट वाले भी वहां से देख सकते हो, प्रीमियम जो था यहाँ पे समझो, प्रीमियम जो था 18 रुपया वाला वो गया था 40 रुपया, 18 रुपया के 40 रुपया। इसका लॉट साइज था 650 का। मोटा मोटा यहाँ से आप अगर आप 40 रुपया नहीं, मोटा समझ लो आप 30 रुपया लिए होंगे, ठीक है, तब भी आपको 15 से 20 से 30 हजार आराम से मिला होगा एक लॉट से। 20 से 30 हजार एक पैटर्न में, एक दिन होल्ड करने में, एक लॉट से। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था इसमें भी, और इसमें भी हमें लगता है कि गैप अप की। अब देखो यहाँ पे मैं गैप अप के लिए क्यों बोला था, ये भी हम रीजन जानते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, अब ये आ गया हूँ प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, अब यहाँ पे देखना मार्केट, देखो ये डोजी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा अभी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे ये देखो 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे है, 1 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल क्या है, डाउन साइड आया है। 1 मिनट की कैंडल निफ्टी की चार्ट है, ये समझ आ गया, ये समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिला था, ठीक है। ये क्या हुआ, 6 कैंडल है जो डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, और ये चार्ट है निफ्टी का। अब हम आते हैं निफ्टी के कॉल और पुट पे, स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं, वहां पे देखते हैं प्रीमियम। चलो यहां से आते हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे आ चुके हैं हम थर्ड पे, और यहां से अब यहाँ पे आते, सबसे पहले मैं यहाँ पे पी का खोलता हूँ, ठीक है, पी का यहाँ पे चार्ट खोलता हूँ। अभी आपको पैटर्न में, निफ्टी के पैटर्न में क्या दिखाया था, वहां पे आपको 6 कैंडल जो है, रेड कैंडल 1 मिनट के चार्ट में था। यहाँ पे देखो 6 कैंडल, 1 2 3, ये पी का है। देखो यहाँ पे निफ्टी का 19 दिसंबर 24,800 का पी में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 6 कैंडल देखो, 1 2 3 4 5 6 कैंडल क्या है, डाउन है। यहाँ पे देखो निफ्टी नीचे आया, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी नीचे आया, और ये भी डाउन है। यानी देखो गिफ्ट निफ्टी जब निफ्टी की प्राइस जब नीचे आ रहा है, पुट की वैल्यू बढ़ना चाहिए। ये क्लियर होना, ये समझना, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये समझना। इससे, इसके थ्रू भी आप थोड़ा सा पैटर्न को समझ सकते हो, और इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आपके निफ्टी की प्राइस जो था, यहां से देखो ये डाउन हो रहा था, तो प्रीमियम को बढ़ना चाहिए ना। आपका पुट है, पुट मतलब नीचे अगर जाता है तो आपका प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे प्रीमियम ही गिर रहा है, यानी आपका मार्केट नीचे आ रहा है तब भी आपका लॉस हो रहा है। क्यों, अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे कॉल साइड का निकालते हैं। यहाँ पे देखो 24,000 और 24,000, यहाँ पे देखो 24,800 का सी, इससे पहले मैंने पी लिया था, ठीक है। सी मार्केट 6 कैंडल नीचे आई थी, मार्केट 6 कैंडल, अगर मार्केट देखो, ये मार्केट निफ्टी अगर नीचे आती है, ये निफ्टी अगर नीचे आती है तो कॉल साइड का प्रीमियम गिरना चाहिए। ये सी है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सी, यहाँ पे सी लिखता हूँ, और यहाँ पे पी लिखता हूँ, ये समझना। निफ्टी अगर नीचे आती है तो कॉल साइड की प्रीमियम गिरना चाहिए, और पुट साइड की प्रीमियम उठना चाहिए, यही होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट है, निफ्टी तो 6 कैंडल नीचे आई है, लेकिन सी का प्रीमियम ये देखो आपके सामने, सी की प्रीमियम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल में ये ऊपर गया है। क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि निफ्टी की प्राइस गिरा है, लेकिन ये प्रीमियम बढ़ा है, यानी कॉल साइड लोग इंटरेस्टेड हुए हैं, कॉल साइड पे हैवी पोजीशन बनाए, इसलिए प्रीमियम बढ़ा है। समझ गए आप कि यानी कॉल साइड पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि हैवी कॉल हुआ है, यानी मंडे के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं जो गैप अप की इंतजार कर रहे हैं, जो सी लेकर होल्ड किया है। तो आपको समझ आ गया, निफ्टी के प्रीमियम नीचे आ रहा है तो पी की वैल्यू नीचे आ रही है, पी की नीचे वैल्यू नीचे आई थी, और सी की वैल्यू ऊपर जा रहा है, यानी निफ्टी नीचे आने के बाद ये ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे हैवी कॉल पोजीशन बन रहा है। ये चीज आप नोटिस करना, अगर आप कैसे बनता है, ये मंडे को पता चलेगा कि क्या ये हैवी कॉल अभी गया है, यानी गैप अप हो सकता है कि गैप अप नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन बताया, ऑप्शन चेन से मार्केट क्या लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी गैप अप होगा। इसके अकॉर्डिंग प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग क्या देखा कि मार्केट इससे हैवी, यहाँ पे हैवी सेल लोग किया है, ठीक है, सॉरी हैवी बाइंग हुई है, हैवी बाइंग हुई है, इसलिए प्रीमियम ऊपर गया, यानी ये भी दिखा रहा है कि मार्केट गैप अप होगा। सिर्फ दिक्कत क्या है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट अप्रोक्स, 80 पॉइंट अप्रोक्स जो है डाउन है, उसके वजह से अगर गिफ्ट निफ्टी फ्लैट भी होता तो हम गैप अप की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, लेकिन मंडे तक हो सकता है कि चार्ट कन्वर्ट भी हो जाता है, चार्ट कन्वर्ट भी हो जाएगा। अभी भी मेरा व्यू क्या है, गैप अप की हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है,
50-100 पॉइंट गैप अप की होने की पॉसिबिलिटी अभी भी मैं रखता हूं। गिफ्ट निफ्टी को अभी छोड़ो, जो हम लोगों का ये प्राइस एक्शन वगैरह जो दिखा रहा है उस पे रहो, ठीक है। गैप मंडे को हम देखेंगे कि गैप अप मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लो ये जो कैंडल आई थी हम लोगों को ट्रैप करने के लिए आई थी, प्राइस एक्शन वगैरह सब छूटा है। तो यही है, यही जो मैंने आपको बताया यही रियलिटी है, और इसी के वजह से कॉन्फिडेंस था। और मैं बताया कि कभी भी मैं आपको जो है थंबनेल पे फ्राइडे वाला देखना, उस पे थंबनेल पे गैप अप की नहीं लगाता हूं। तो उस दिन मैं गैप अप लगाया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, यानी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। डोंट वरी। सी वाले, पी वाले थोड़ा सा ट्रैप में हो सकते हैं, सी वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा दिखा रहा है। कोई नहीं, अगर उल्टा पड़ता है तो फिर हम लोग बीटीएसटी देखेंगे। और दिसंबर में आपको पता है कि आपका ये क्रिसमस डे आ रहा है। क्रिसमस डे में यूएस मार्केट क्लोज होता है, तो अपना मार्केट में सेलिंग आती है, तो वो हमें देखेंगे बीटीएसटी के लिए, उसमें हम लोग तैयार रहेंगे, वहां पे अपना प्रॉफिट कवर कर लेंगे। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे मंडे को। आई होप हम लोग प्रॉफिट के साथ मिले।